भगवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम कर्म योग है, कर्म और उसके महत्व को गहराई से समझाने का प्रयास करता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि निष्काम कर्म करने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि वह क्यों कर्म करने से पीछे हट रहे हैं, जबकि कर्म करना आवश्यक है। वह यह स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, न कि केवल संन्यास लेने या कार्यों से भागने के लिए। कर्म को ही जीवन का आधार माना जाना चाहिए। कर्म की शक्ति को समझाते हुए कृष्ण बताते हैं कि सभी जीवों का अस्तित्व कर्मों से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए कार्य करता है तो उसके कर्म का प्रभाव व्यापक होता है। यह प्रबंध व्यक्ति को न केवल स्वयं के लिए बल्कि जन कल्याण के लिए भी प्रेरित करता है। कर्म का सिद्धांत समझाते हुए कृष्ण यह भी उल्लेख करते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कार्यों का फल अपने लिए नहीं चाहता वह सच में सफल होता है। निष्काम कर्म करना यानी बिना किसी स्वार्थ के व्यक्ति को आत्मा के सत्य से जोड़ता है। ऐसे कर्मों से न केवल आत्मा को शांति मिलती है बल्कि यह मानवता के हित में भी होता है। भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म और उसके फल की गहनता को उजागर करता है। यह सिखाता है कि कर्म करना ही जीवन का सार है और इन्हीं कर्मों से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना चाहिए। इस अध्याय का संदेश सरल है, कार्य करते रहें लेकिन अपेक्षा मत रखें। जब तक हम निष्काम भाव से कार्य करते रहेंगे तब तक हम स्वयं को और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार कर्म योग के माध्यम से कर्म करना ही साधना का उच्चतम स्तर बन जाता है। भगवत गीता का तीसरा अध्याय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह अध्याय यह सिखाता है कि कर्म का उद्देश्य केवल फल की प्राप्ति नहीं है बल्कि जीवन में स्वयं के कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कल्याण की भावना से कार्य करना भी आवश्यक है। यह विचार हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने में मदद करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, भले ही परिणाम किसी भी प्रकार का हो। यह दृष्टिकोण हमें आत्मनिहितता और संयम की ओर ले जाता है। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की आसक्ति को छोड़ देते हैं तब हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गीता का यह पहलू हमें भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता देता है। इसके अलावा तीसरे अध्याय में यह भी बताया गया है कि अपना कार्य करने से हम समाज को आगे बढ़ाते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह ऊर्जा न केवल हमें बल्कि हमारी समुदाय को भी प्रेरित करती है। इसलिए यह अध्याय हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है सामूहिक विकास। कर्म योग की इस सिद्धांत को अपनाने से हम अपनी दैनिक जीवन में संतुलन बना सकते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें ईमानदारी से निभाते हैं तो हम न केवल खुद को खुशहाल बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसलिए भगवत गीता का यह अध्याय हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल प्रेरित करता है बल्कि हमें यह भी बताता है कि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी के माध्यम से कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार भगवत गीता के तीसरे अध्याय का संदेश हमारे जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति का कार्य खुद की प्रगति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं और समाज के कल्याण के लिए मेहनत करते हैं तब हम वास्तव में सही मायनों में सफल होते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस अध्याय से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला हो। ऐसे और प्रेरणात्मक जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल जो इन्फो हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के वीडियो जानेंगे भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में। जय श्री कृष्ण।